साथियों जय भीम। साथियों आप सबको पता होगा कि आजकल के जो नए नए चमचे तैयार किए गए हैं बहुजन समाज में, इन चमचों के ऊपर मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक किताब भी लिखी थी, चमचा युग। और उस चमचा युग में कई प्रकार के चमचों का वर्णन मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया था। और उसमें तमाम तरह के चमचे थे जो उस दौर में भी इस बहुजन आंदोलन के नेतृत्व पर उंगली उठाते थे। उस टाइम पर भी काफ़ी विकल्प बनने की कोशिश करते थे। और आज भी इस दौर में आज जो बहुजन आंदोलन का मजबूत नेतृत्व है, उस नेतृत्व का भी काफ़ी चमचे लोग नेतृत्व विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों आप देखेंगे नई नई अफवाह चालू कर दी गई है और उसमें से एक मेन अफवाह ये है कि चमचों द्वारा एक ट्रेड चलाया जा रहा है कि अब अगले चुनाव में बसपा का विकल्प ये नई नई पार्टियां होंगी। नई पार्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं किसी उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझें ये जो नई नई पार्टियां के चाटुकार लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम बसपा का विकल्प बनेंगे। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि भाई आपको बसपा का ही विकल्प क्यों बनना है? आप लोग समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी बहुजन मसीहा मानते हैं, जबकि वो खुद को बहुजन नहीं मानते हैं, ना वो खुद को उस श्रेणी में गिनते हैं। वो अपने आप को क्षत्रिय यादव मानते हैं, लेकिन हमारे तो चमचे उनको बहुजन मानते हैं। तो आप समाजवादी पार्टी का विकल्प क्यों नहीं बनते? आप लोग आरएलडी का विकल्प क्यों नहीं बनते? आप लोग कांग्रेस का भी विकल्प क्यों नहीं बनते? आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आप उसका विकल्प क्यों नहीं बनते? आप रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उसका विकल्प क्यों नहीं बनते? रामदास अठावले जी की पार्टी है, उसका विकल्प क्यों नहीं बनते? बामन मेश्राम जी की पार्टी है, उसका विकल्प क्यों नहीं बनते? प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है, उसका विकल्प क्यों नहीं बनते? विकल्प आप केवल बहुजन समाज पार्टी का ही क्यों बनना? क्या वो लोग बहुजन नहीं हैं? ये क्या तुम्हारी परिभाषा में उन लोगों को बहुजन नहीं कहते हैं? तो साथियों उन लोगों से मेरा कहना है कि आप ये तमाम सारी बहुजन पार्टियां जो चुनाव आने पर बहुजन बन जाती है, बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम इनको याद आने लगते हैं, तो आप उनका भी विकल्प बनाएं। बसपा का ऑलरेडी विकल्प है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। और इस देश में जो सदियों से गूंगे बहरी समाज थी, उसकी आवाज़ आज बनी हुई है। तो आप उसका विकल्प ना बने, इन तमाम सारी पार्टियों का विकल्प बने। और काफ़ी एक आरोप भी लगाया जाता है कि बसपा में परिवारवाद हावी है। तो मैं उन लोगों को भी स्पष्ट कर दूं कि बसपा में कोई परिवारवाद नहीं है। बहन जी ने आकाश आनंद को अगर लगाया है, पार्टी में लाया है, तो उनको कोई राज्यसभा तो भेज दिए नहीं है। या भाई 4 बार बहन जी की सरकारें रही हैं, उसको उन सरकारों में उनको MP MLA या मंत्री तो बनाया नहीं है। उनको बनाया है तो केवल एक कार्यकर्ता कि भाई आप जाइए, जिम्मेदारी उठाइए, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है और तमाम सारे राज्यों में चुनाव है, आप वहाँ अपनी चुनावों की तैयारी की। तो उनको एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी दी है। राज्यसभा और लोकसभा और मंत्री बहन जी उनको बनाती है, जो काफ़ी लंबे समय से इस मूवमेंट में लगे हुए हैं। उदाहरण इसका रामजी गौतम जी हमारे पास है। रामजी गौतम साहब एक ज़मीनी कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता थे। उनको बहन जी ने राज्यसभा पहुँचाया। चाहती तो बहन जी तो आकाश आनंद जी को पहुँचा देती, उनको तो रोकने वाला था क्या? लेकिन बहन जी हमेशा पार्टी के मिशनरी वर्करों को देश के उच्च सदन में, देश के उच्च पदों पर भेजने का काम करती है। तो यहाँ पर एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि परिवारवाद का जो एक आरोप लगाया जाता है, वो केवल स्वार्थी लोगों द्वारा लगाया जाता है, जिनको कुछ इस मूवमेंट से लालसा होती है, कुछ लालच होता है।
परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप जब बसपा में रहे तो आप लोगों के लिए क्या यहाँ मलाई खाई आपने सरकार में रहते हुए? आप लोगों ने एक विभाग नहीं 5-5 6-6 अरे ऐसे व्यक्ति उस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में थे जिन्होंने ये 14 विभाग संभाले थे बसपा के शासनकाल में। उनकी चलती थी। भाई तुमको मौका दिया, तुमको आदमी बनने का मौका दिया, तुमको नेता बनने का मौका दिया, लेकिन तुमने क्या किया? केवल स्वार्थ और लालच के पीछे इस मिशन मूवमेंट को धोखा देके और दूसरी पार्टियों में, मनवादी पार्टियों में तुम मिशन चलाने की बात करते हो, वहाँ तुम बहुजन मिशन की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहन जी ने सबको मौका दिया, तमाम सारे नेता यहाँ पर आए, सबको मौका दिया कि भाई आप नेता बनिए, आगे चल कर के आप ही पार्टी की बागडोर संभालेंगे, लेकिन एक छोटे मोटे लालच के पीछे सब छोड़ भगे। जब बसपा की सत्ता गई और बसपा जब सत्ता में ना रही तो तुम सब एक एक करके छटक लिए, खिसक लिए। आज बसपा अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है तो तुमको बसपा के साथ खड़ा होना था, लेकिन तुम आज दुश्मनों के साथ खड़ा हो लिए। और नए नए नेता ये जो बने घूम रहे हैं, कहते हैं कि बहन जी हमारी माँ है, बहन जी हमारी बुआ है। तो बताइए ऐसा कौन सा नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को हराने के लिए दुश्मनों के पाले में खड़ा होगा? ऐसा कौन सा भतीजा होगा जो अपनी बुआ को हराने के लिए दुश्मनों से हाथ मिला लेगा? साथियों, ये जो चीज़ें हैं, ये भावनात्मक रूप से जो बहुजन समाज को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप लोगों को समझना होगा। कभी माँ कभी बुआ बनने पर जो बहुजन समाज के साथ ठगी की जा रही है, इस ठगी से आप लोगों को सावधान रहना है। साथियों, मैं तो बस यही अपील आप लोगों से करने आया था कि ये जो नए नए प्रोपोगंडाज अब चलाए जा रहे हैं, क्योंकि 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अहम भूमिका रखती है, अपना अहम रोल रखती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के चमचों को अब लगा दिया गया है कि भाई जाओ तुम और बसपा का ये माहौल बनाओ, गंदगी फैलाओ कि बसपा में परिवारवाद हावी है, बहन जी मिशन भटक गई है, बहन जी फलाना हो गई है, बहन जी ढिगड़ा हो गई है। साथियों, इस प्रकार की नेगेटिविटी चलाई जाएगी, लेकिन हम बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, बसपा के जो समर्थक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप इस नेगेटिविटी को कितना सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, पदाधिकारियों की है। और कुछ समर्थक लोग हैं जो कहते हैं कि पदाधिकारी काम नहीं करते, पदाधिकारी क्षेत्र में नहीं जाते। भैया बसपा जो बहुजन मूवमेंट है, ये पदाधिकारियों के बाप की बपोती तो है नहीं। आप स्वयं कूदिए मैदान में, आप स्वयं मीटिंग लीजिए, ग्राम स्तर पर आप अपने हिसाब से बैठकें करिए। पदाधिकारियों ने ठेका थोड़े रखा है, आप भी थोड़ा थोड़ा ठेका लीजिए और इस समाज को जागरूक करने के साथ साथ 23 और 24 का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। और उस 23 और 24 के चुनाव में, 23 और 24 का जो चुनाव है वो आप लोगों के लिए क्रीम चुनाव है। मेरे युवा समर्थकों से विशेष अपील है कि फेंट बांध कर लग जाइए। अगर आप लोगों ने आज इस 23 और 24 के जो समय है, इसमें अगर सही ढंग से संघर्ष कर लिया और आप लोगों के संघर्ष की बदौलत अगर हम बसपा पावर में आ गई, आपका ये बहुजन आंदोलन पावर में आ गया, तो आप लोगों का संघर्ष जाया नहीं जाएगा, बल्कि सुनहरे अक्षरों में संघर्ष के इतिहास में आप लोगों का संघर्ष भी दर्ज होगा। ऐसी कोई बात नहीं। जो नेगेटिविटी बसपा के खिलाफ फैलाई जाती है, बसपा के समर्थकों से मेरा अनुरोध, या आप उस नेगेटिविटी को जितना हो सके पॉजिटिविटी में बदले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।